अच्छा, तुम लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि हमारे इस दुनिया में जो जंगें होती है, इंसान के इतिहास से लेके अब तक, इंसानी इतिहास से लेके मानवता के इतिहास से लेके अब तक की जो मानवता की जो कहानी है, उसमें जंग हमेशा ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। इससे जंग के बिना इंसान की कहानी अधूरी है, लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि इंसान की फितरत में वायलेंस है और उसका कोई ट्रीटमेंट कोई ढूंढता नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट बताने वाला वो साफ मन, वो क्लियर थिंकिंग वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जब भी दुनिया में जंग लगती है, जंग हमेशा लगी हुई है, दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग चली रही है। इसको रोकने के बजाय इसको तूल देना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम जंग को रोकने की पहल करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, तुम इसको तूल देने वाले, इसको हवा देने वाले बहुत कम मिलेंगे। और इंडिया की मीडिया में तो हर रोज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है। इनके जो स्टूडियोज़ हैं, इनमें हर रोज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। इनका बस चल तो कल ही डिक्लेयर कर दें। इंसान को रक्तपात बहुत पसंद है, खून चाहिए, मनुष्य को खून चाहिए। खून पीना, खून की प्यास हमेशा बनी रहती है लोगों में। वो जंगलीपन, वो वैश्यपन, इंसान कभी इससे मुक्त हो ही नहीं पाया शुरू से लेकर आज तक। तुम क्या सोचते हो, इंसान बना है, सिविलाइज बना है? किस लिहाज से लगता है तुम्हें? इंसान आज तक कभी सिविलाइज बन ही नहीं पाया। वो जंगली कल भी था, आज भी है, शायद हमेशा रहेगा। क्योंकि इंसान अपने पूर्णता को तभी प्राप्त होता है जब इंसान स्वयं को समझता है। प्राकृतिक रूप से ज़िंदगी जीने का जो विधान है, उसको जिन्होंने सीखा और समझा, दुनिया को सिखाया है, वो लोग तुम्हें बहुत गिने चुने मिलेंगे, उंगलियों पे तुम गिन सकते हो उन्हें। लेकिन उन्माद के साथ आप प्राकृतिक रूप से ज़िंदगी जीने में प्रेरित करने वाले तुम्हें करोड़ों मिल जाएगी। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से ही तो दुनिया भरी है, इसलिए तो दुनिया का ये हाल है। We live in a world which is so rotten, full of rot, rubbish, and garbage. Garbageous mind, should I say. They're spreading rot all around. They are even making good stuffs into the way they are. That is the irony of the whole humanity. वही मैं कह रहा था कि इस दुनिया में तुम्हें जंगबाज लोग बहुत मिलेंगे, जो जंग को तूल दे के उसको चिंगारी बनाने वाले, उसको हवा दे के उसको धधकती हुई आग बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। क्योंकि लोग जंग को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि जंग में एक थ्रिल होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि जंग में एक पशुता होती है, एक आदिम पशुता, एक वैश्यपन होती है, जो इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, जो बाहर आने की कोशिश करती है। जंग के बाद एक बहुत सन्नाटा सा पसर जाता है चारों तरफ। वो जो धधकती हुई आग थी वो बुझ गई थी, उसके बाद फिर वो जल उठेगी। इसलिए इंसान को जंग इतना पसंद है। इंसान की फितरत में हिंसा है, इंसान हिंसक जीवी है। बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिनका तो ये तक मानना है कि इंसान एक बहुत ही एप से आया है, जो कि हमें पता है, जो कि साइंस कहती है कि एप पहले एप मंकी हुआ करता था, उसका एक्सटेंडेड इवॉल्व्ड वर्जन इंसान है। और वो एप जब हम हज़ारों साल पहले हुआ करते थे, वो एप जो वानर था, जो मंकी थी, वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का हुआ करता था, कातिल प्रवृत्ति का था। खून खराबा, हिंसा, दूसरों को मारना, बहुत ही गुस्सैल टाइप का था। उससे इंसान की ईजाद हुई है।
हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये एक मान्यता है। साइंस भी अगर मान्यता कहती तो मान्यता ही होगी, वो प्रमाण नहीं। बहुत से साइंस का भी ऐसी भी बहुत सी धारणा है जो मान्यता पे टिकी हुई है। इस यूनिवर्स के बारे में साइंस कुछ नहीं जानती है, मान्यता है। खैर, साइंस चेतना के बारे में कुछ नहीं जानती, कॉन्शियसनेस के बारे में, जो सबका मूल है, जिससे सृष्टि आई है, जिसमें सृष्टि विलय होता है, जिसमें सृष्टि टिकी हुई है। क्योंकि साइंस हमेशा वाजिब चीज़ों को खोजता रहता है। साइंस की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी जो स्टडी करने का ढंग है, वो बाहरी है। वो बाहर में ढूंढता रहता है सच को, जो कभी नहीं मिलेगा। खैर, दुनिया में ऐसी शायद ही कोई कोना बचा होगा जहाँ पे जंग चल नहीं रहा होगा। मिडिल ईस्ट तो पूरा जंग का मैदान बना हुआ है, जंग का डेरा है। वहाँ पे तो आग ही आग है। वहाँ पे तो जंग शायद ही कभी युद्ध विराम होता है। वहाँ पे तो युद्ध विराम होने का कभी नाम ही ले। वो लोग तो हमेशा लगे हुए हैं। और यहाँ पे रशिया यूक्रेन चल रहा है। अभी तो खबर में आ ही रही है कि बांग्लादेश भी इंडिया को भड़का रहा है जंग में उलझने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का तो लगा ही रहता है कुछ न कुछ। चाइना है। कहीं ना कहीं इंसान हमेशा जंग की संभावनाओं से ग्रस्त है, उससे घिरा पड़ा है कि कभी भी जंग लग सकती है। जंग से आदमी की छुटकारा तभी हो सकती है जब इंसान शांति की महत्वता को समझे। वो शांति नहीं 5 मिनट एक जगह आँख बंद करके बैठ गए, वो अपार अविरल शांति जो तुम्हारे भीतर है। लेकिन कोशिश करने वाले सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। सुना है मैंने कि एक दिया 1000 दिया जलाती है। बस दिए की यही कोशिश है कि 1000 दिया जल जाए। उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। शांति एकमात्र पथ है। वो अंदर छुपी जो खजाना है, वो जो दिया है जो कभी बुझती नहीं, उस अविरल शांति की वार्ता को, उसके मैसेज को दुनिया भर में फैलाने का काम बहुत थोड़े लोग ही सही ढंग से कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो ये सब चीज़ें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, वो बहुत टाइम ज़्यादातर भटक जाते हैं कहीं और चीज़ों में, कहीं और टॉपिकों में उलझ जाते हैं। कुछ करना बातें उनका पाथ कुछ और होना होता है, वो कहीं और चले जाते हैं, अपने लक्ष्य में स्थिर नहीं रहते, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकन। और जो लोग जंग को उकसाने की बातें करते हैं ना, उनको अगर हाथ में बंदूक थमा के एक कॉम्बैट जोन में अगर खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि लड़ो, अब उनकी क्या पतली हालत होगी तुम्हें अच्छे से पता है। पूरा पैंट गीला हो जाएगा उनका, वो जंग का भयानक हालत देख के। कई वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब में, दिल दहला देने वाला, हाथ पैर ठंड पड़ जाएंगे तुम्हें वो वीडियो देख के। ऐसे भयानक जंग की चित्र होती है। लेकिन उन्हें मज़ा इसलिए आता क्योंकि वो कमरे में बैठे हैं जिसमें एसी चल रहा है। और अगर वो जंग चाहता भी है तो इसलिए चाहता है क्योंकि उसे मरना नहीं है ना। मरेगा कोई दूर दराज में बैठा हुआ कोई माँ का बेटा जो अपनी बेटे की राह देख रहा है, कोई बाप जो बुढ़ापे के आखिरी दिन गिन रहा है, दवाई के लिए जो पैसे जोड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब जिसका मिल नहीं रहा है, जो बिन ब्याही बहन, कोई ऐसा भाई जिसको नौकरी नहीं मिली अभी तक, वो लोग तरसेंगे ना। तरसना इसे नहीं है जो जंग लगाना चाहता है। कोई गरीब माँ का बेटा ही मरेगा जंग में, मैंने तो हमेशा यही देखा है। चारों तरफ इंसैनिटी और इंसैनिटी देखने को मिलता है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ सैनिटी इन दिस वर्ल्ड। दैट इज द गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। पागल ही पागल, ये दुनिया 700 लोगों का पागल खाना है। तुम जब ये समझ जाते हो, तुम्हारी मैच्योरिटी शुरू होती है।
ये पूरी दुनिया ही पागलों की बस्ती है। यहाँ पे सिर्फ पागल बसते हैं, क्योंकि इनकी हरकतों से ऐसा ही लगता है। वरना इस दुनिया में जंग नहीं होती। ये दुनिया एक स्वर्ग होता है, उस स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा है भी नहीं। स्वर्ग यहाँ होता है, जीता जागता हंसता खेलता स्वर्ग। शांति शांति होती है। दुनिया एक परिवार है, तुम्हें पता है ना। वसुधैव कुटुंबकम तुम 1000 बार पढ़ चुके हो, वेद का मंत्र है ये। लेकिन तुम्हें इस बात की गहराई को समझ में नहीं आया। जिस ऋषि ने प्राचीन काल में ये कहा होगा, वो किस गहराई से कहा होगा ये तुम समझ नहीं पाए। तुम बस ले लेते हो, कोई बात नहीं, फैमिली है, हम एक फैमिली है। गुड थॉट, नाइस लाइन। लेकिन इस नाइस लाइन के पीछे जो सच्चाई है, जो गहराई है, जो एक्चुअलिटी है, तुम कब समझोगे इसको और कब तक भटकोगे तुम जिंदगी में। इस पागलपन से निकलो और अपने आप में आओ। जिंदगी बहुत सुंदर है और खूबसूरत है। इसको शांति से एकात्मता के साथ जियो। जंग में कुछ नहीं रखा है। और मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। अगर कोई दूसरा जंग लगाने की कोशिश करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो अमूमन नेचुरली जो आते हैं, नेचुरली जो होना चाहिए, स्वतः ही जो होता है, बस वही करना चाहिए। तुम चुप थोड़ी ना बैठोगे, तुम पे कोई अटैक करेगा तो तुम कुछ ना कुछ करोगे, जाहिर सी बात है। तो वही करना चाहिए, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। लेकिन पहले अगर कोई ना करे ना, जंग कभी नहीं हो सकता। अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होकर अगर वेपन ड्रॉप कर दे कि आज के बाद हम जंग नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। हमें एक होना है, हमें परिवार है। हम अपने परिवार के सदस्यों का खून अब नहीं बहाएंगे। ये खून की होली बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। लेकिन कोई ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि दुनिया एक परिवार है। इसका बोध बहुत थोड़े लोगों को है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। खुश रहिए, अपने साथ बने रहिए और शांत रहिए। अपने चारों ओर शांति फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।